में ही बोलिए, कोई बात नहीं। अब जो भाषा लैंग्वेज जानते हैं ना, औरंगाबाद के बिहार में, जैसे कि हरिहरगंज से आए थे हम रसोईया। तो सरकार से मांग है कि आप लोगों का वेतन चाहिए। वेतन चाहिए जी, कम देता है, कम देते हैं। मान ले कि 50 में 9 से 4 बजे तक खटना है हमको। जी जी। अब कुछ हमें पोसाई नहीं है, 10 रुपया थी 50 रुपया का, तो हमको तो टमाटर हो जाता है। जी जी। तो उस टमाटर लेंगे कि हम बुतात लेंगे कि सरफ तेल करेंगे, और 9 से 4 बजे बच्चों का शिक्षा अपना पालन पोषण करना है, कहाँ से? बच्चा को है उसे पढ़ाना लिखाना है, कपड़ा लता कहाँ से देंगे बताइए? गरीब आदमी है। देखिए, हम लोग का जो सिस्टम है ना, वो मानिए या ना मानिए नेता का इर्द गिर्द ही घूमता है। ये रियलिटी है ना, इससे सहमत है ना आप लोग? हम लोग बिहार, हम इस जब माइक हाथ में पकड़े तो इस बात पे हम हर जहाँ जाते हैं उस पर जोड़ देते हैं, जातिवाद करते हैं। आज लोग यहाँ आप लोग आए हैं, सब लोग प्रण कीजिए, अपने जिस भगवान को मानते हैं, जिस मतलब ईश्वर माने, अल्लाह को जिसको मानते हैं, उनसे प्रण कीजिए कि हम जातिवाद पे कभी वोट नहीं ना दीजिएगा। कोई जातिवाद से कभी भी वोट कभी नहीं ना देंगे। देखिए, हाँ, उसके बाद में एक और मतलब यहाँ से मांग उठा के क्रांति तक न्यूज के जातिवाद के खिलाफ उठाया, और इतने लोग प्रण यहाँ पे लिए हैं। इसमें से अगर 50% भी जातिवाद पे वोट अगर देना अगर बिहार में बंद हो जाए, देश में बंद हो जाए, हम दावा के साथ आपको कहते हैं, आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ पूरा हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए हम लोग शपथ खा करते हैं कि हमारी जितनी बिहार प्रदेश की रसोईया है, हाँ, जातिवाद से उठकर वोट दें। हाँ, यही करना ही होगा। उसके बाद सरकार आप लोगों का बात सुनेगा। सरकार इसलिए नहीं सुन पाता है आप लोगों का बात, या इतना मतलब यहाँ पे दर्द झेल रहे हैं। यही इलेक्शन के टाइम होता था, 50 नेता आप लोग के पास आता, पैर पकड़ता कि हम इन लोग पानी पिलाता, कुछ खिलाता ना होता है, 5 वाला कुछ भी खिलाता कि हम लोगों को वोट दीजिएगा। लेकिन अब कोई आप लोगों को इतना यहाँ पे रहे, पटना में आए हुए, एक भी कोई मतलब पूछने आए हैं? नहीं पूछने आएंगे भी। वो लोग समझते हैं कि हम लोगों को जातिवाद पे तो वोट मिल ही जाता है, तो हम कहाँ से पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। आप लोग अगर जिस दिन बिहार में अगर जातिवाद खत्म हो गया, उस दिन तो हर चीज में मतलब बदलाव आ जाएगा। आपको शिक्षा, रोजगार किस तरह बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग भी गांव से ही बिलोंग करते हैं। हम लोग को जी, हम लोग को ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लड़का सके पढ़ाई में, दवाई में होखा लेंगे ना खर्चा। हम गलत बोले तारी, सबसे ज्यादा रुपया यही में खर्चा होखा ले। अगर ई ठीक हो जाए, आई सरकार फ्री में देवे के वादा कैले बा, तो वोट हमनी से दिले, लेकिन हमनी के कुछो ना मिला ले, नानू मिला ले, और रुपया वही में ज्यादा खर्चा हो जाले। एगो अगर अपने के पास रुपया ना रही नू, अगर जाम कौनो हॉस्पिटल में, तो पूरा खत्म हो जाए। अगर एकरा के ठीक कर दे हम नू, तो अपने के जो काम करत न बड़ी, तो एक दिन में 200 से कम मिली, 250, 300 भी मिली। काहे कि सरकार के पास पैसा के कमी नहीं के, बहुत पैसा बा। अभी देखल ना जाओ, पुल एगो गिरलक ह, 1077 करोड़ के पुल गायब हो गए। आ एगो गरीब आदमी एकदम भूखे मरई, तो ओकरा के अच्छा से ना देवल जाए। जैसे सर, मैंने कि हमने के NGO से खाना आता है, जो फल आता है, अंडा आता है, तो सर लोग के ऑफिस में रखाता है। और जो दाल चावल आता है तो और रखाला है किचन में, किचन भी नहीं है, इसी तरह घाम में फील्ड में रखाता है। तो पहले हेडमास्टर के ही चाहिए कि पहले तो हम एगो किचन तो बनाए सर, किचन भी नहीं है। वो सब पैसा दिया गया है, सब स्कूल में सब बन पाया है, तो मास्टर भले ही खा जाए। लड़का भी एक ठे पैखाना है तो ताला स्पेशल मार के रखा हुआ है। एगो पैखाना है तो लड़का जाता है, नहीं तो उसी तरह रोड पर जाता है, इधर भागता है, उधर भागता है। उनका तो बच्चा है नहीं। आपका जो बात माइक में जाएंगे वही रिकॉर्ड हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उनका तो बच्चा है नहीं, है तो गरीब के बच्चा है। गरीब के बच्चा है तब तो विद्यालय में, उर्दू विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी में पढ़ते हैं। अन्य तो पैसा वाला रहता तो मैम नहीं पढ़ा सकते हैं प्राइवेट में, तो इसीलिए मजबूर हैं। अब बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि हम निकाल देंगे तुमको। देखिए, मतलब यहाँ बोले हैं आंटी कि यहाँ पे मतलब शौचालय का भी स्थिति खराब है, जो ठीक भी है तो केवल मतलब सर लोग ही। चलो, हेलो नमस्कार, मैं भारती शशिभूषण। आज पटना के गांधी मैदान में घूम रहे थे, इसी तरह अपने काम से जा रहे थे, देखे हैं यहाँ पे रसोईया संगठन लोग अपना मांग के लेकर नारा लगा रहे थे, और यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन दे रहे थे। राष्ट्रीय ADM रसोईया महासभा संघ से लोग आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और सर, इसके बारे में, अपना धरना के बारे में कुछ बताइए, इससे क्या मतलब उद्देश्य क्या है? ऐसे मेरा नाम रमेश कुमार चंद्रवंशी हुआ जी, और मैं बिहार प्रदेश प्रवक्ता और राष्ट्रीय MDM
रसोईया महासंघ का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते हम लोग 2005 से भोजन बनाने का काम करते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में। जी जी, जो 1 से 5वां क्लास तक होता है, 5वां से 8वां क्लास तक होता है जी। तो इसमें आज की महंगाई के हिसाब से जो रसोइयों को मानदेय मिलता है, हाँ बोलिए। दोनों आदमी हैं रसोइयों को जो मानदेय मिलता है जी जी, आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम है। और 1650 रुपये मिलता है जी जी। और सरकार को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि इस महंगाई में सरकार अपने नेतृत्व में लेकर के हम लोग को मानदेय पर ध्यान दे ताकि रसोइयों को माली हालत में सुधार हो जाए। जी जी, यदि सरकार हम लोग को मांग पूरी नहीं करेगी तो मजबूरन हम लोग को चरणबद्ध आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। जी जी, और तमाम बिहार प्रदेश में 2,66,000 कुछ रसोइयों ने जी जी, अपना श्रमदान करती है, बच्चों को आग में जलकर खाना पकाकर खिलाने का काम करती है। और ये नीतीश सरकार इतना अपाहिज अंधा लंगड़ा बहरा सब है जी जी, कि इन लोग को आवाज़ सुनने की काम नहीं करती है। यहाँ आने के बाद आश्वासन भी नहीं, पूछने भी नहीं आती है कि कौन आया है कौन गया है। और जब चुनाव आती है जी जी, तो लोगों को अनेक प्रकार की झांसा दे करके और रसोइयों बहनों को झांसा देती है कि तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ करती नहीं है। इसके लिए हम लोग आज कहाँ से आए हुए हैं? ऐसे हम लोग रोहतास जिला से हैं, भभुआ जिला से हैं, कैमूर से हैं, उत्तरी बिहार से हैं, नालंदा से हैं और बक्सर से हैं, आरा से हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बताएं कि 1650 रुपये मतलब मिलता है, मतलब मंथली में एक दिन मानिए तो 50 और 60 के बीच में मतलब रुपया पड़ता है। इतना से तो कैसे इन लोगों का काम चलेगा? अपना घर पर 45 रुपये, हाँ मतलब वही ना 50 के आसपास पड़ता होगा, तो उससे अपना परिवार नहीं चलेगा। इन लोगों का यही मांग है कि हम मतलब उचित मतलब तनख्वाह हम लोग को दिया जाए। जो यूनियन श्रम संसाधन विभाग ने जो लागू किया है, कुशल और सकुशल और असकुशल, उस कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में अगर सरकार हमको रखती है तो कम से कम 9,000 रुपया मेरा तनख्वाह बनता है। यहाँ पे माता बहनें आए हुए हैं, कुछ बात करने का कोशिश करेंगे। आप मतलब कहाँ से आए हुए हैं आंटी? हम तो आए थे हरिहरगंज। भोजपुरी में ही बोलिए, कोई बात नहीं। आप जो भाषा लैंग्वेज जानते हैं ना, औरंगाबाद के बिहार में, जैसे कि हरिहरगंज से आए थे हम रसोईया। तो सरकार से मांग है कि आप लोगों का वेतन चाहिए। वेतन चाहिए जी, कम देता है, कम देते हैं। मान ले कि 50 में 9 से 4 बजे तक खटना है हमको। जी जी, अब कुछ हमें पोसाई नहीं है। 10 रुपया थी 50 रुपया का, तो हमको तो टमाटर हो जाता है। जी जी, तो उस टमाटर लेंगे कि हम बुतात लेंगे कि सरफ तेल करेंगे और 9 से 4 बजे बच्चों का शिक्षा अपना पालन पोषण करना है, कहाँ से? बच्चा को है उसे पढ़ाना लिखाना है, कपड़ा लता कहाँ से देंगे बताइए? गरीब आदमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आ रहे हैं। भोजपुरी में बोलिए, जो लैंग्वेज जानते हैं वही लैंग्वेज में बोलिए। देनारा से। हाँ हाँ, देनारा थाना से। भोजपुरी जानते हैं ना जी? हाँ, कहाँ से आयल बनी? हम देनारा थाना से रहे। और बताइए, हम लोग के मांग है कि हमारा आदमी है ना, हमारा छोट छोट बच्चा है, हम लोग के 1600 रुपये में हम लोग को पोसाई ना है, पेट नहीं पर अथी करते हैं, आ खेत भी ना है, हम लोग को वही कमाते हैं खाते हैं। जी जी, और उतनी में हम कैसे करेगा फुर्ती? आप जानिए, आप सबका यही दर्द है कि उचित वेतन दिया जाए। आप लोग को ये सोचा जाए, ये हम लोग की लड़ाई है, पेंशन दिया जाए। आरा ब्लॉक से आए हैं। जी जी, हम भी लोग का वही मांग है। जैसे में आपके पतिदेव क्या करते हैं अभी? हमारा पतिदेव रोजगार भी काम करते हैं, तो 200, 400, 500 की उसी की भी कमाई है। हमारा भी मानते हैं कि 1600 कमाई है, तो उसमें परिवार खर्चा नहीं चलता है। जी जी, तो हम लोग को बढ़वाना है कि नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा देवंती नाम है। हम करमन टोला स्कूल से आए हैं, प्राथमिक विद्यालय से। हम रसोईया वहीं पर हैं, हम लोग 2 रसोईया हैं। हम लोग खाना बनाते हैं, NGO खाना इस समय दे जा रहा है, हम लोग खाना खिला रहे हैं। सरकार हम लोग का वेतन बढ़िया नहीं दे रहा है। हम लोग का रोज मास्टर लोग, टीचर लोग इसी कर रहा है, टॉर्चर करते हैं। आप लोग इतना टाइम पाइए, हम लोग तो टाइम से जा रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को टाइम नहीं ना देख रहा है। सरकार को तो देखना चाहिए कि हमको इतना मजदूरी करा रहा है तो उसका वेतन भी दिया। हम नाई है जात का, हम लोग नाई का काम करते हैं, तो फिर हाँ ना जात से जब मजदूरी करेंगे तो वो तो सरकार दे, हम लोग को मिल जा रहा है, लेकिन सरकार हम लोग को वेतन नहीं दे रहा। देता तब तो हम लोग का पेट पोषण हो जाता। बच्चा मेरा हम लोग का छोटा छोटा है, पढ़ लिख नहीं पा रहा है,
सरकारी स्कूल में उसमें भी डाले हैं, उसमें भी मैडम लोग बोल रही हैं आपका बच्चा आसान भाषा में बोलिए तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता है। हाँ बोलती हैं आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, ले जाइए। ऐसे में हम बोल दें कि जो जितने टीचर है वहाँ पे वो सब उनका सब मतलब बच्चा प्राइवेट में ही पढ़ते हैं। टीचर लोग टचर करते हैं कि आप प्राइवेट में पढ़ाइए, हमको शक्ति है 50 रुपया 60 रुपया में होगा तो हो गया क्या, अपना खाना चलेगा कि वो। तो इसीलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग का कुछ वेतन, हम लोग का अच्छा पेंशन भी करते हैं, कुछ के हम लोग जी खा सके। और जहाँ आप लोग खाना बनाते हैं वहाँ पे टीचर लोग खाना जो खाना बनाने का सामग्री होता है वो पूरा फुल रूप से देते हैं कि उसमें भी कटौती कर देते हैं? देती हैं, कटौती करता रह सब। हाँ हम लोग को अंजाम लगाते हैं कि कटौती करते हैं सब। कटौती 12 महीना के काम होता है। और एक और यहाँ से बात खुलासा हुआ कि जो वहाँ पे जो खाना बनाने के लिए सरकार जो वहाँ पे जो राशि उत्पन्न कर मतलब देते हैं और वहाँ पे चावल उपलब्ध कराते हैं, सब मतलब मास्टर लोग खा जाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, यही लोग बोल रहे हैं। मिड डे मील जो एनजीओ में खाना बन के जाता है वो में कटौती होता है। मतलब कहने का मतलब है कि सब खा जाते हैं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को तो पता नहीं है कि हम लोग कहाँ से हैं, हम लोग को तो उतना जुड़े नहीं है, लेकिन ये लोग तो जानते हैं ना, वहाँ पे रहते हैं 9 बजे से 4 बजे तक ले रहे हैं। जी करना ये नहीं कि सुबह 11 बजे जाइए, नहीं 9 बजे स्कूल में ढुक जाना है। अपने झोला में भर के ले जाता रन सा, हमनी के एगो ना देलन सा बचे और अब इन लोगों का अच्छा से वेतन भी नहीं हो पाता है तो ये लोग कैसे जिएंगे? जी हम भी समझते हैं, हम भी जहाँ से आए हैं गाँव ही से हम आए हैं। गरीब आदमी है बाबू, जानलो ना। और इन लोगों से और बात, आप आंटी कहाँ से हैं? गाला फंस गया है। इन लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे। अब बताइएगा दादी कहाँ से हैं आप? हम नबीनगर औरंगाबाद जिला से नबीनगर के जी। प्रखंड सचिव हैं। और आपका अपना भी मांग तो आपका रख दी, लेकिन आप अपने हम भी सोच रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं कि हम लोग को अपना जो नियतम रूप से जो मजदूरी है वही हमको मिले। जी मतलब मास्टर के बच्चा एक भी नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं हम भी। हम लोग गरीब मजदूर हैं, तभी तो सब बच्चा अपने बच्चा के बनाते हैं, खिलाते हैं, थोड़ी ना मैडम सर के बच्चे एक रहते हैं। आइए इन सर से बात करें। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अजय आनंद हुआ जी। हम लोग यहाँ पे सारी रसोइया जो इकट्ठा हुई है, जी पहले तो हमारे देश में एक समान सभी रसोइया का मानने नहीं है। यही पांडिचेरी राज्य में वहाँ पे यही खाना बनाने वाली स्कूल में उनको 21,000 दिया जा रहा है। 21,000। केरल में 12,000 दिया जा रहा है। पंजाब हरियाणा दिल्ली में 6,000 सरकार दे रही है। और यहाँ पे मैंने पूरे देश में सबसे कम मजदूरी बिहार में दिया जा रहा है, मात्र 1650। और इस 1650 में सरकार खुद सोचे, अभी गैस का दाम है लगभग 1200। अगर 1200 एक महीना में गैस खरीदती है तो उसके पास 400 रुपया बचता है। मतलब कहने का मतलब है कि 1600 से कुछ होने वाला ही नहीं, होने वाला नहीं है। और हमारी मांग है कि यानी 18,000 रुपया प्रति माह दिया जाए, और उसमें भी 12 महीना ड्यूटी करने के दौरान 10 महीना का मानदेय देती है। 12 महीना ड्यूटी, यानी सरकार से ये भी मांगे हैं हमारी कि हमको 12 महीना का मानदेय दिया जाए। और मैं सरकार से नम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सरकार तक अगर मेरी बात पहुंचे, आप लोग अगर इस वीडियो को पहुंचे तो इन लोगों का जरूर मतलब जो इनका जो मांग है वो जरूर सुना जाए। आइए, कहाँ से आए हुए हैं? मतलब भगवान जिला से जी। जैसे औरंगाबाद जिला से हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं, नबीनगर प्रखंड के सचिव हैं। जी। मेरा नाम लीला देवी है। आप किस स्कूल में मतलब खाना बना? हम बड़की पाड़ी थी, नबीनगर ब्लॉक बड़की पाड़ी है मेरा गांव के नाम। इस विद्यालय में काम करते हैं, जाते हैं। अभी तो मॉर्निंग स्कूल था, हम लोग 6:30 में स्कूल था, 6:30 में जाते थे तो 11-12 बजे आते थे। और पेमेंट कितना रोज पर डे 50 रुपया 45 रुपया हम लोग को मिलता है। सर मैंने कि हमने के एनजीओ से खाना आता है, जो फल आता है, अंडा आता है तो सर लोग के ऑफिस में रखाता है। और जो दाल चावल आता है तो और रखाला है किचन में, किचन भी नहीं है, इसी तरह घाम में फील्ड में रखाता है। तो पहले हेडमास्टर के ही चाहिए कि पहले तो हम एगो किचन तो बनाए सर, किचन भी नहीं है। वो सब पैसा दिया गया है, सब स्कूल में सब बन पाया है। तो मास्टर भले ही खा जाए। लड़का भी एक ठे पैखाना है तो ताला स्पेशल मार के रखा हुआ है। एगो पैखाना है तो लड़का जाता है, नहीं तो उसी तरह रोड पर जाता है, इधर भागता है उधर भागता है। उनका तो बच्चा है नहीं।
आपका जो बात माइक में जाएंगे वही रिकॉर्ड हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उनका तो बच्चा है नहीं, है तो गरीब के बच्चा है, गरीब के बच्चा है तब तो विद्यालय में, उर्दू विद्यालय में पढ़ते हैं और सरकारी में पढ़ते हैं। अन्य तो पैसा वाला रहता तो मैम नहीं पढ़ा सकते हैं प्राइवेट में, तो इसीलिए मजबूर हैं। अब बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि हम निकाल देंगे तुमको। देखिए मतलब यहाँ बोले हैं आंटी कि यहाँ पे मतलब शौचालय का भी स्थिति खराब है, जो ठीक भी है तो केवल मतलब सर लोग ही यूज करते हैं। और हम लोग के मोदी नरेंद्र मोदी और नीतीश जी सता रहे हैं, अगला दिन उनको भी हम लोग ऐसे सताएंगे, क्योंकि पूरा बहुत रसोइया हम लोग है, आप ही लोग के बीच तो ताकत है, जितना अधिकार हम लोग की है, मेरा अधिकार से सरकार बने हैं और मेरा हम लोग गरीब आदमी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही झेलना उनको झिलाएंगे यदि हम लोग पर कलम नहीं उठाते हैं। 6-7 हमने खाली तक स्कूल हम लोग किचन हमरो न है, मैंने किचन आपको मांगना है, हो गया कोई बात मास्टर को मांगना है। आप अपना दुख सुनाइए। हम लोग के 1650 रुपया सरकार वेतन दे रहा है, ना कपड़ा हो रहा है, ना अच्छा ढंग से बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ना लिखा। हम लोग की शौक नहीं है बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के लिए। यहाँ पे पहुँचने से अच्छा किए हैं, कोई गलत नहीं। आप इन लोगों का जो मांग है सरकार पूरा करे, और इन लोगों का 1650 रुपया में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और ये लोग जैसे में ये लोग पूरा धरातल से जुड़े हुए हैं, स्कूल का जो रियलिटी होता है ना, ये लोग महसूस किए हो। किस तरह आंटी बोले हैं कि जितना मतलब फल आता है वो सब मास्टर ही खा जाते हैं, हम लोगों को नहीं देते हैं। और जो शौचालय है, शौचालय का यूज मास्टर ही करते हैं। इन लोगों का भी शौचालय में कहाँ जाएंगे, वो ताला मारकर स्पेशल चाबी रखते हैं, वो भी नहीं देते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, देना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग का पावर है वोट देने का, जिसको चाहिएगा उसको चुनिएगा। और इतना ही कर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम भारती शशिभूषण, आप देख रहे थे क्रांति तक न्यूज। जय हिंद।